देखिए क्या कह सकता हूँ मैं। देश की बड़ी पार्टी है, वो सिर्फ बिहार की 40 पर क्यों, देश की पूरी 543 सीट पे लड़े और भाजपा को शिकस्त दे, इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी बयान से पूर्व ज़मीनी आकलन, उसका मूल्यांकन बेहद आवश्यक है, अन्यथा इस तरह के बयान मायने नहीं रखते। एक चीज़ बताइए, जो बयानबाजी चल रही है, कन्हैया का जो सपना है, जो बातें कही है, ये गठबंधन में क्या दिख रहा है? देखिए, कि नहीं है, मैं इस तरह के बयान जो आते हैं कि पढ़ा लिखा लठेत, ये पॉलिटिकल वोकेबुलरी नहीं है। ना हमारे दल ने कभी किसी के लिए इस्तेमाल किया है इतने बड़े राजनीतिक जीवन में। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, इसका मूल्यांकन बिहार और देश के लोग करेंगे। मैं राजनीतिक भाषा की गरिमा का बहुत ध्यान रखता हूँ, लेकिन हाँ, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो तरक्की करें और भी ऊंचे जाएं। अगर मन में कुछ है दोनों पार्टी में, तो आप लोग अलग क्यों नहीं है? देखिए, मन में कुछ नहीं है। असल में ये समझना चाहिए, आप सब लोग तो ज़मीनी हकीकत से बहुत रूबरू होते हैं। कुशेश्वर स्थान में एक ऐसी आबादी का आज तक प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है वहाँ। जाहिर तौर पर अगर वो दस्तक देता है तो किसी भी डायनेमिक पॉलिटिकल पार्टी का धर्म है, उसका कर्तव्य है कि उस दस्तक को, उस आहट को सुने। हमने उस आहट को सुना, और जाहिर तौर पर मैंने पहले भी आपके माध्यम से कहा था कि गठबंधन के तमाम दल क्या चाहेंगे कि हम भाजपा जदयू को शिकस्त दें। अगर वो उद्देश्य है तो उद्देश्य की पूर्ति देखिए, ना कि आप ये छोटी छोटी चीज़ों में जहां आपको चुप हो जाना चाहिए था वहां बयानबाजी करना। संयुक्त किसान मोर्चा ने डिमांड किया है कि अजय मिश्रा ट्रेनिंग का डिस्मिसल हो, इसको लेकर 26 सितंबर को कंट्री वाइड प्रोटेस्ट हो। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को भी कैसे स्वीकार्य हो रहा है कि जिस व्यक्ति के पुत्र पे आरोप है, आरोप क्या है, पूरे विजुअल्स सामने हैं उस गाड़ी के, लोगों के कुचले जाने के, उससे पहले खुद मंत्री महोदय के बयान के, उसके बाद अगर कोई चीज़ प्रधानमंत्री जी को उनके अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने में रोक रही है, तो मैं समझता हूँ ये लोकतांत्रिक मूल्यों के भी खिलाफ है और न्याय की संभावना तो क्षीण ही हो जाती है उसके बाद। प्रधानमंत्री ने कहा है, इंश्योर कीजिए कि वीआईपी कल्चर वैक्सीन ड्राइव को ओवरटेक नहीं करे और इसको कभी फेस्टिवल सीजन नीचे नहीं होने देना है। देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूँ, वैक्सीनेशन 100 करोड़ वैक्सीनेशन एक उपलब्धि है, लेकिन वीआईपी कल्चर तो ख़त्म नहीं हुआ। हमने तो कई सारे विजुअल्स देखे हैं वीआईपी कल्चर के, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बार बार कहते हैं मुफ्त वैक्सीन, ये वेलफेयर स्टेट की गरिमा को चोट पहुंचाता है। एक वेलफेयर स्टेट में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं हुआ करती है। लोगों ने उसके लिए एक स्टेक है उनका, ये राज्य की प्रतिबद्धता होती है। तो ये मुफ्त कह करके ना हम अपने नागरिकों को बौना बनाने की कोशिश करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ये मुफ्त वैक्सीन की शब्दावली को खारिज किया जाए। जी, एक टीएमसी ने आरोप लगाया है कि फ्री वैक्सीनेशन की बात हो रही है। देखिए, फ्री वैक्सीनेशन को लेकर के मैंने सदन में भी कहा था कि ये फ्री वैक्सीनेशन एक्चुअली फ्री है नहीं। इसको आप अगर इसकी पड़ताल में जाएं, एक तो कई सारे लोगों ने पेमेंट किया है अपने वैक्सीन का, तो आप इसे फ्री वैक्सीनेशन कैसे कहते हैं? और अगर फ्री है तो रिइम्बर्समेंट की व्यवस्था कर दीजिए। जाहिर तौर पे वैक्सीनेशन ड्राइव अपने आप में हमारी उपलब्धि हो सकता था, उसमें फ्री शब्द जोड़ करके ना ये अनावश्यक हमने इश्तहारबाजी में हम चले गए हैं। बड़े बड़े कटआउट, थैंक यू फलाना जी, थैंक यू चिलाना जी। किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में आप इस तरह की इश्तहारबाजी नहीं देखेंगे। हम क्यों कर रहे हैं इस तरह की इश्तहारबाजी? क्या हमारे पास इस तरह ऐसी संवेदनाएं हमारी हो गई हैं? कहते हैं कि धारा 370 टेररिज्म प्लांटेड था कांग्रेस का 1952 में। आदित्यनाथ जी ने इतिहास पढ़ा नहीं है असल में, और मैं उनको आग्रह करूंगा कि कुछ दिन चुनाव हार अगर जाएं तो कहीं जाएं और आराम से विश्वसनीय वैज्ञानिक इतिहास पढ़ें। वो जो नागपुर वैरायटी का जो पतले पतले 40 पेज की किताब उन्होंने पढ़ी है ना, वो मिथ पे आधारित है, कल्पना पे आधारित है।
थोड़ा उनको पढ़ने की ज़रूरत है ताकि उनका भी भला हो और उनके फॉलोअर्स का भी भला हो। अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर कश्मीर। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह की घटनाएं अभी हो रही थी कश्मीर में, गृहमंत्री जी को जाना ही चाहिए था। बस मैं इतना चाहूँगा कि रेटोरिकल नहीं हो। अगर आप कहते हैं दिल्ली से बैठ करके कि स्थिति सामान्य है, तो वो सामान्य उस स्कूल की प्रिंसिपल को लगना चाहिए। हमारे बिहार के जो लोग वहाँ मारे गए, उनको भी सामान्य लगना चाहिए। दिल्ली से बैठ के बड़ी इमारतों से सामान्य बोलना और कश्मीर में सामान्य महसूस करना वहाँ के नागरिकों का, आम आवाम का, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। उस फ़र्क को अगर हम दूर नहीं कर पाते हैं ना, तो आने वाला इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।